ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नाम्ने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय थे। हरे कृष्णा। तो आज हम कुछ विशेष विषय पर बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के ऊपर, और भागवतम का अध्ययन कैसे किया जाए, भागवतम क्या है, और कैसे जो आधुनिक एकेडमिक है, ये आधुनिक जो स्कॉलर्स हैं, वो भागवतम को कैसे गलत तरह से समझते हैं और उसको एक केवल एक माइथोलॉजी के रूप में या फिर एक काल्पनिक कथाएं हैं या उसका अपने आप में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा सोचते हैं। तो ये जो मॉडर्न थॉट है, आधुनिक विचार है कि जो भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, उसका अपने आप में कोई प्रूफ नहीं है या अपने आप में ऐसा कोई उनका अस्तित्व नहीं है, पता नहीं किसने लिख दिया है। और अभी सोसाइटी कैसी प्रोग्रेसिव है, सोसाइटी कैसी प्रगतिशील है, तो इस प्रोग्रेसिव समाज में पुरानी चीज़ों की क्या आवश्यकता है ना। समाज का क्या रिफॉर्मेशन होते रहना चाहिए, समाज में एक नई सोच विकसित होना चाहिए। अगर हम हमेशा पुरानी सोच पे चलेंगे तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। ठीक है, एक समय में भागवत रही है, एक समय में भगवत गीता रही है, अलग अलग संत आए हैं, अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स आए हैं, उन्होंने अपना एक मंतव्य प्रस्तुत किया है। लेकिन अगर हम पुरानी सोच पे चलेंगे तो आगे कैसे बढ़ना है, वो हमारी प्रगति क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। इसीलिए हर कोई बोलता है अभी नया ज़माना है ना। इस नए ज़माने में पुरानी चीज़ें जानने की, वो एक अगर जानना भी है तो वो कैसा है, एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, केवल एक वो सूचना है कि हाँ इतने सेंचुरी में ये हुआ था, इतने सेंचुरी में ये राजा आए थे, इन्होंने ये काम किया था, उनकी राजधानी ये थी, उन्होंने यहाँ युद्ध लड़ा था, है ना। लेकिन उससे हमें अधिक कुछ लेना देना नहीं है। मुख्य अभी के समय में, वर्तमान समय में एक नई सोच रखा जाए, एक न्यू थॉट्स रखा जाए, और उससे क्या है, समाज एक नया दिशा में बढ़ेगा। तो इसीलिए लोगों को जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने बोला, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो बोलते हैं कि वो वाली भगवत गीता लेके आओ जो स्वयं व्यासदेव जी ने लिखा था। तो व्यासदेव जी ने जो लिखी थी पत्ते के ऊपर, तो पत्ता है अभी, वो प्रिजर्व है। अगर वो है ही नहीं तो ये गीता किसने लिखी? हो सकता उन्होंने कुछ लिखा हो और बाद में आने वाले लोगों ने उसमें और बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी हों,
और जो आप भगवत गीता दे रहे हो वो तो व्यासदेव की है ही नहीं, तो वो जो ओरिजिनल है वो आप लेके आओ, है ना। तो उसको मैंने उत्तर दिया कि न्यूटन ने जिस पेपर पे अपने लॉज लिखे थे वो पेपर आपने देखा है? ये आइंस्टाइन ने इसमें अपनी थ्योरम बनाई थी जिस नोटबुक में, वो नोटबुक आपने देखी है? तो न्यूटन लॉ तो आप पढ़े आ रहे हैं, उसमें तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, या आइंस्टाइन का जो थ्योरी है वो भी आप पढ़ते आ रहे हैं, तब आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मुझे व्यासदेव जी लिखा है वही चाहिए, वही पता चाहिए मुझे। तो लोग क्या है, शास्त्रों की जो वैलिडिटी है, शास्त्रों की जो प्रामाणिकता है, उस पर हमेशा प्रश्न उठाते रहते हैं, है ना, कि शास्त्र कैसे सही हो सकते हैं। और जो आधुनिक स्कूल और कॉलेज से जाते हैं उनको तो शास्त्रों के प्रति एक एलर्जी डेवलप हो जाती है ना, वो उसको सुनना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, है ना। और समय समय पर ऐसे रिवॉल्यूशन, रिफॉर्मेशन चलता रहता है। तो आज हम भक्ति विनोद ठाकुर एक हमारे आचार्य हैं, एक महान आचार्य हैं। तो आपने भगवत गीता आपने पढ़ी होगी, है ना। तो उसमें गुरु शिष्य परंपरा बनी हुई है ना। गुरु शिष्य परंपरा में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, ऐसे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के नीचे लिखा है द पायोनियर ऑफ मॉडर्न कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, कि जो आधुनिक कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसके क्या है वो पायोनियर। पायोनियर क्या बोलेंगे हिंदी में? अग्रणी, स्थापक, कि उन्होंने उसको स्टार्ट किया। तो आज जो हम प्रभुपाद जी का मूवमेंट देख रहे हैं, आज जो हम इस्कॉन देख रहे हैं, उसकी नींव कहाँ पर है? उसकी नींव है भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षाओं में, है ना। तो जब हम पूर्ववर्ती शिक्षाओं को जानते हैं, पूर्ववर्ती टीचिंग्स को जानते हैं, तो उस समय ये एक फ़ायदा होता है कि कैसे जो श्रील प्रभुपाद हैं उन्होंने वही शिक्षाओं को कैसे आधुनिक समय के लिए प्रस्तुत किया, है ना। उनकी शिक्षाओं में और जो अभी हम पढ़ रहे हैं उस शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है फिर दोबारा नई बुक्स लिखने की क्या ज़रूरत है ना। जैसे व्यासदेव जी ने भगवत गीता लिखी, है ना, और व्यासदेव जी के बाद में बहुत सारे आचार्य आए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने भी भगवत गीता के ऊपर टीका लिखा। श्रील प्रभुपाद जी के पहले भी कई लोगों ने भगवत गीता पर टीका लिखा, वो भी सब प्रमाणिक हैं। तो फिर प्रभुपाद जी को क्यों आवश्यकता पड़ गई भगवत गीता पर टीका लिखने की? ये प्रश्न उठ सकता है या उठना चाहिए, है ना, कि ऑलरेडी सब ऑथराइज भगवत गीता अवेलेबल है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो माया है उसके अलग अलग चेहरे होते हैं। माया के क्या होते हैं? अलग अलग रूप होते हैं। तो 5000 साल पहले माया का जो चेहरा था वो फिर 1000 साल के बाद चेंज हो गया, फिर उसके 1000 साल बाद और चेंज हो गया, और आज जो माया का चेहरा है वो बिल्कुल अलग है। जैसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवत गीता पहले तो रिलेवेंट थी अर्जुन के समय पर, लेकिन आज कैसे है? पहले तो चलो भगवत गीता सोसाइटी ऐसी थी तो भगवत गीता अर्जुन ने सुना, या अर्जुन के बाद जो लोग आए उन्होंने सुना, लेकिन आज हम कैसे माने कि भगवत गीता उतनी ही तर्क संगत है? तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि भगवत गीता उस समय कैसे रिलेवेंट थी। पहले आप ये समझो, अर्जुन के समय पर जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें क्या अंतर है। पहले भी समस्याएं थी, पहले भी आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश थे, आज भी वही 3 क्लेश है। पहले भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि थी, आज भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना। अब पहले जैसे अर्जुन की स्थिति हुई थी कि वो अपने कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे कि क्या कार्य किया जाए, क्या कार्य नहीं किया जाए, आज भी लोग ऐसे होते हैं। पहले भी लोगों को अटैचमेंट एवर्जन होता था, आज भी लोगों को राग द्वेष अटैचमेंट एवर्जन होता है। तो कौन सी स्थिति बदली है ना? कौन सी स्थिति बदली? क्या गांव से शहर में आने से वो स्थिति बदल गई, या शहर से स्मार्ट सिटी आने से स्थिति बदल गई? लोगों की जो मानसिकता है वो तो और अधिक खराब हो रही है, जो लोगों की सोच है वो और अधिक खराब हो रही है,
तो इस स्थिति में जो भगवत गीता को पढ़ना या समझना, उसकी आवश्यकता तो और अधिक बढ़ गई, वो कम नहीं हुई है ना। ओके, तो यस, मैं बता रहा था माया के अलग अलग चेहरे होते हैं। तो अगर हम 80 साल पहले जाएं, 100 साल पहले जाएं, तो माया का चेहरा क्या था? जैसे जातिवाद। जातिवाद बहुत ज़्यादा समाज में प्रोमिनेंट था। ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति है, उच्च जाति का सम्मान करना, निम्न जाति का शोषण करना, या ब्राह्मणवाद बहुत अधिक था, है ना। या फिर मॉडर्नाइजेशन, अभी भी है, अभी उस समय मॉडर्नाइजेशन की लहर चली थी। अगर हम ऐसे 1900 उस टाइम पे जाएं, तो मॉडर्नाइजेशन और गुरुकुल को रिजेक्ट करना, इंग्लिश एजुकेशन लेके आना, है ना, और पुनर्जन्म के अंदर धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम होने लगा कि पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करना है, अगला जन्म नहीं होता, यही जीवन है, जो भी है अभी यही जीवन है ना। तो पुनर्जन्म को नकारना, मॉडर्नाइजेशन आना, इंग्लिश लैंग्वेज आना, संस्कृत धीरे धीरे खत्म होते जाना। संस्कृत, अभी देखो आप, संस्कृत कितने लोग बोलते हैं? बहुत कम बोलते हैं। या संस्कृत कोई बोलता है या पढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मजाक, हाँ, पंडित जी आ गए, है ना, मजाक के मूड में बोलते हैं। और चाहे कोई इंग्लिश बोलेगा, टूटी फूटी बोलेगा, उसको क्या अच्छा समझा जाएगा, है ना। तो ये सब के ट्रेंड क्या होते हैं, समय के साथ चेंज होते हैं। माया के अलग अलग चेहरे आते हैं। आज माया का चेहरा थोड़ा अलग है। आज क्या है, मॉडर्न साइंस, है ना, स्पेस रेस, स्पेस में कौन आगे बढ़ेगा, कौन मार्स पे जाएगा, कौन मून पे जाएगा, है ना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल वर्ल्ड। आज क्या है, माया ने इस तरह से, है ना, एक वर्चुअल रियलिटी क्या है ना, है ना। तो वर्चुअल रियलिटी में हम अपने आप को उसमें रख सकते हैं, करेक्ट, ऐसे ही है ना। हेडसेट, अच्छा, हाँ, उसमें हम देख सकते हैं। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, जैसे अभी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो वो इच्छाओं को हम वर्चुअल वर्ल्ड में जाके पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई डिवोटी बता रहे थे कैसे वर्चुअल वर्ल्ड में किसी ने अपने आप को रखा, किसी स्त्री ने अपने आप को रखा और वो एंजॉय करना चाह रही थी। जो प्रेजेंट बॉडी में उसको एंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, वो वर्चुअली एंजॉय करना चाहते हैं, इमेजिनरी। तो बाकी और भी लोग वर्चुअल वर्ल्ड में थे वहाँ पर। तो जैसी वो वर्चुअल वर्ल्ड में आई तो 40 पुरुषों ने उसका रेप कर दिया वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। सोचिए आप, मतलब लोगों के मन में सोच क्या चल रही है, लोगों के मन में थिंकिंग क्या चल रही है, दिन भर क्या उसी पे ध्यान लगा। तो आजकल माया के चेहरे क्या हो गए, चेंज हो गए। आधुनिक विज्ञान, वर्चुअल वर्ल्ड, अभी प्रोग्रामिंग, हाँ, प्रोग्रामिंग से बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। तो अभी लगता है कि अर्जुन के समय तो प्रोग्रामिंग था ही नहीं, अर्जुन के समय में तो वर्चुअल वर्ल्ड था ही नहीं, तो उस समय भगवत गीता थी, आज कैसे भगवत गीता माने? ऐसा नहीं है। और आप जाएंगे 200 साल आगे जाएंगे तो उस समय माया का और दूसरा चेहरा आएगा। अभी कोई बोलेगा अभी स्मार्टफोन है, पहले तो स्मार्टफोन नहीं होते थे, पहले तो इतना हाई टेक टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं था, या वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकते थे। तो चीज़ें चेंज हो रही है, तो चेंज हो रही है, तो फिर शास्त्र बहुत पुराने हैं, वो इतने पुराने शास्त्र हैं और नए ज़माने में कैसे यूज करेंगे? तो यस, तो आज हमारा वही विषय है कि आजकल जो लोग नई सोच, नई विचारधारा, न्यू थॉट्स, ये सब जो रखते हैं, उसमें उसका आधार क्या है? वो कैसे खोखला है वो पूरा, है ना। वो केवल माया की एक ट्रिक है, वो माया की एक चाल है, वो सोचने की कि वो पुराने हैं, हम नए हैं, और पुराना मतलब पिछड़ा और नया मतलब एडवांस। ये भी एक दिमाग में है, जो भी चीज़ पुरानी है वो पिछड़ी है, और जो भी चीज़ नया है वो प्रोग्रेसिव, एडवांस है। ओके, तो जो शिला भक्तिविनोद ठाकुर हैं, वो बहुत ही विद्वान, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उनको
5 से 6 भाषाओं का ज्ञान था। इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, पारसी, उर्दू, बहुत अच्छी तरह से उनको ज्ञान था। और बहुत रिस्पेक्टेबल एक ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और उनकी जो परवरिश हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स पढ़े थे, है ना। अलग अलग फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, है ना, सोफनायर। आपने वो बुक देखी है, बियॉन्ड डाउट एंड इल्यूजन? प्रभुपाद जी की एक बुक है, बियॉन्ड डाउट एंड इल्यूजन। उसमें बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, तो वो उन्होंने पढ़ा था। शाक्त के बारे में पढ़ा था, सेवाइट्स के बारे में पढ़ा था, निर्विशेष के बारे में पढ़ा था। लेकिन जब उनके हाथ में श्रीमद् भागवतम आया, है ना, उन्होंने सब कुछ, मतलब जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना उन्होंने पढ़ा था अलग अलग जगह। कुरान पढ़ी थी, कुछ समय कुरान प्रैक्टिस भी किया था, मुस्लिम रिलीजन। बाइबल बहुत अच्छी तरह पढ़ा था। अन्य अलग अलग धर्मों का उन्होंने स्टडी किया था, उसमें एनालिसिस किया था। सारे संसार के जो प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे, लैंग्वेज थी, सब उन्होंने पढ़ी थी। लेकिन फिर भी क्या थी, एक मन में, हृदय में असंतुष्टि थी कि कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। सब अपने आप को सही बोलते हैं, है ना। जो जिस सोसाइटी में होता है या जिस इंस्टीट्यूशन का भाग होता है, उसे लगता है वही सोसाइटी सही है, वही इंस्टीट्यूशन सही है। और जब वो व्यक्ति इस तरह से सोचने लगता है कि जिस इंस्टीट्यूशन में मैं हूँ वही सही है, तो वो सत्य से हमेशा विचलित हो जाता है, सत्य को वो समझ नहीं पाएगा। तो आजकल भी ऐसा है, आप देखिए, लोग बोलते हैं अरे आप तो इस्कॉन में, इसीलिए इस्कॉन की बात बोलते हैं, है ना। वो ब्रह्म कुमारी में है तो ब्रह्म कुमारी को सही मानेंगे, वो राधा स्वामी सत्संग में जाते हैं तो उनको वो सही लगेगा, वो रामकृष्ण परमहंस उसमें जाते हैं तो उनको वो अच्छा लगेगा। तो लोग बोलते हैं जो जिसमें होता है उसको वो अच्छा लगने लगता है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि अपनी, जैसे जब कोई इस्कॉन में नए नए जुड़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और फिलॉसफी बेसिक समझ जाते हैं, तो प्रचार करते हैं, अपने घर वालों को बोलते हैं, अपने जो पुराने दोस्त थे उनको बोलते हैं। तो बोलते तुमने तो क्या अपने माइंड को बहुत छोटा कर दिया, सीमित कर दिया, तुम तो एक ही बात बोलते रहते हो, कृष्ण भगवान है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, भगवत गीता पढ़ना है, 4 नियम फॉलो करना है। तो तुम थोड़ा सोच को बढ़ाओ, अपनी सोच को क्या करो, थोड़ा ब्रॉड बनाओ, नैरो माइंडेड मत बनो, ब्रॉड माइंडेड बनो, है ना। तुमको अभी क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम उस संस्था से जुड़े हुए हो। अगर तुम किसी दूसरी संस्था से जुड़ जाओगे तो वो अच्छा लगेगा, करेक्ट। अगर तुम नास्तिक बन जाओगे, नास्तिकों के बीच में रहोगे, तो नास्तिकों की जो आर्ग्यूमेंट है उससे तुम कन्विंस हो जाओगे। तो लोग क्या बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, फेथ पे चल रहा है, बस ये सब विश्वास पे चल रहा है, तुम सब क्या हो, अंधविश्वासी हो। तो हमें भी प्रश्न उठना चाहिए, तो मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ, इस्कॉन से जुड़ा हूँ, कहीं हमारे मन में भी तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं इससे जुड़ा हूँ तो बस यही सही होना चाहिए। तो यही पूरा एक भक्तिविनोद ठाकुर का एक स्पीच है, उनका लेक्चर है भागवत पर, कि जब उनके हाथ में भागवत आया और उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया था, तो इसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उसके लिए हमें बिल्कुल इम्पार्शियल होने की ज़रूरत है। हमें एक, क्या आप इम्पार्शियल क्या बोलेंगे, निष्पक्ष, निरपेक्ष, इम्पार्शियल, किसी भी तरह की हमारी पहले की धारणा नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे अंदर सोशलिज्म, नेशनलिज्म, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इस जाति का हूँ, ये सब चीज़ें पूरी तरह से हट जानी चाहिए। वो सिंसियर ट्रूथ सीकर होना चाहिए, उसको सत्य जानना है। उसको ये नहीं है कि जिससे मैं जुड़ा हूँ उसको सही साबित करना। अगर कोई सोचेगा कि जिस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ वो सही होना चाहिए, तो कभी वो सत्य को नहीं जान पाएगा, वो सत्य उसके सामने से चला जाएगा।
और अगर वो सोचेगा नहीं मुझे रियली सत्य को जानना है और सत्य को फॉलो करना है, तो फिर सत्य क्या होगा, उसके सामने प्रकाशित होगा। तो समझ में आया आपको थीम, कि हमारे मन में भी ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए कि जिसे मैं फॉलो करना हो बस वही सही है। उल्टा होना चाहिए कि मैंने सोचा, विचारा, उसका विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पे आया हूँ बिना किसी अपनी पूर्व धारणाओं के कि अभी जो मैं रास्ते पे हूँ वो एकदम परफेक्ट है। तो पूरा फेथ के साथ उसे हमें फॉलो करना है ना। ओके, तो एक तरह के लोग होते हैं जिनको पढ़ने में या इंफॉर्मेशन लेने में बहुत इंटरेस्ट होता है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर अभी बता रहे हैं कि कौन भागवत को समझ सकता है और भागवतम को कैसे लोगों ने गलत रूप से लिया, है ना। जो भागवतम है वो क्या है, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरु गलितम फलम, श्रीमद् भागवतम क्या है कि पूरे जो वैदिक शास्त्र हैं उसकी तुलना की गई है आम के पेड़ से, पूरे वैदिक शास्त्र। और श्रीमद् भागवतम क्या है, उस आम के वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे पेड़ है तो पेड़ की अगर हम पत्ती लेंगे तो क्या होगा, पत्ती खाएंगे तो क्या होगा, कुछ टेस्ट आएगा, नहीं आएगा। जड़ लेंगे तो क्या होगा, टेस्ट नहीं आएगा। तना लेंगे, लेकिन उसका आम लेंगे, उसमें आम, कच्चा आम लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा दांत खटखटा जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन पक्का आम लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और अगर उस आम पे किसी तोते ने मारा है तो क्या होगा, वो तो और मीठा हो जाएगा। तो ये भागवतम क्या है, निगम कल्पतरु गलितम फलम, कि ये जो निगम मतलब वैदिक शास्त्र, निगम कल्पतरु, वैदिक शास्त्रों की तुलना किससे की गई है, एक कल्प वृक्ष से। उसका पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवतम। और क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से आया है, तो सुख मतलब तोता, तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, इसीलिए भागवतम और क्या हो गया, मीठा हो गया। ये कैसा आम है, श्रीमद् भागवतम कैसा आम है, इसमें छिलका भी नहीं और गुठली भी नहीं। सोचिए कैसा आम होगा कि छिलका भी नहीं और गुठली भी नहीं। आपने आम लिया और तो इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। इसके बारे में क्या चर्चा है, डायरेक्ट जो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में चर्चा है ना। ओके, तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि हम पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, ऐसी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, ऐसा ज्ञान लेना चाहते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और जब हम वो ज्ञान लेते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमको संतुष्टि हो जाती है और दोबारा फिर उसको नहीं पढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो हम क्या हो जाते हैं कि इंफॉर्मेशन के एक बैंक बन जाते हैं, हम सूचनाओं के, इंफॉर्मेशन के बैंक बन जाते हैं। तो इस तरह से जो भागवत को पढ़ते हैं, इस तरह से वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसको भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, फ्रूटलेस रिटेंशन, कि उसका कोई पर्पस नहीं है, केवल चीज़ों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण आपको दूं कि आप लोग जीके एग्जाम में, जीके आता है ना किसी का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किनका आप में से जीके पढ़ते हैं? हाँ, जीके जीएस। तो जीके में आपने पढ़ा कि 2021 में भारत में क्या क्या हुआ, सोशल लेवल पे क्या हुआ, पॉलिटिकल लेवल पे क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, ठीक है, पढ़ लिया आपने। फिर क्या किया उसका, 2022 में फिर से नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो आप 2025 में पहुंच गए, ठीक है, तो 2021 का जीके का क्या हुआ, उसका कुछ हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ? जिसको जो क्रिकेट खेलना था वो खेल लिया उसमें, जिसकी जो पार्टी बननी थी वो बन गई, जिसके जितने घोटाले होने थे वो हो गए। हम क्या कर रहे हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, भरते जा रहे हैं,
और हम किस लिए तैयार कर रहे हैं कि हमें बस जॉब मिल जाए। वास्तव में वो जीके से भी हमें लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, हमें जॉब मिलना चाहिए, हमें IAS IPS वो निकल जाना चाहिए। बाकी जितना मरना है मरे, वो जितने घोटाले होना हो, मुझे जॉब मिलनी चाहिए, है ना। तो अधिकतर लोग ज्ञान कैसे लेते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान क्या है, हमारा चरित्र निर्माण करता है। तो जो ज्ञान केवल एक इंफॉर्मेशन के रूप में रह जाता है वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस ज्ञान से हमारे अंदर परिवर्तन आता है, जिस ज्ञान के द्वारा हमारा चरित्र बनता है, वो वास्तव में ज्ञान है। तो कोई भागवतम को पढ़ता है, जैसे आप देखिए बहुत सारे, आप होशंगाबाद में जाएंगे या बनारस में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, उनको शास्त्र पूरे पता होता है, इतने पता होगा जितने इस्कॉन में बहुत सारे से भक्त होंगे उनको ही नहीं पता होगा। उनको श्लोक याद होंगे, यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर ये लिखा, लेकिन उनके जीवन में क्या चेंज होता है, उनके जीवन में क्या है, जीवन में उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने जाना, लेकिन कैसे जाना, उसको इकट्ठा कर लिया, ज्ञान को इकट्ठा कर लिया। तो एकेडमिक में ये होता है। आप देखिए आजकल का एकेडमिक क्या है, जो जितना याद कर लेता है और एग्जाम में लिख लेता है उसको नंबर 1 मानते हैं, और जो जितना याद नहीं रख पाता है और लिख नहीं पाता है वो क्या हो जाता है, पिछड़ा हो जाता है। हो सकता है जो जितना याद नहीं कर पा रहा है या लिख नहीं पा रहा है वो बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन जिसने पूरा, हम लोग ऐसा बोलते थे, मेडिकल एग्जाम होते थे कि एग्जाम से पहले क्या है, मगर खाते जाना और एग्जामिनेशन हॉल में जाके उल्टी कर देना है, बस इतना ही है बस। तो एक्चुअली ये इसीलिए एकेडमिक में सबसे बड़ा दोष यही है। गुरुकुल में जो गुरु है वो आपका टेस्ट लेते थे कि आपको कितना सरेंडर है। आपको बोलेंगे जाओ अब लकड़ी लेके आओ, भगवान को भेजा था सुदामा, करेक्ट, बोलेंगे कि ऐसे अलग अलग टेस्ट देंगे, कठिन टेस्ट देंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका क्या करेक्टर क्या है, आप कितना ज्ञान को व्यवहारिक समझे हैं। और आजकल क्या हो गया है, करेक्टर से तो कोई मतलब नहीं, टीचर के करेक्टर नहीं है, वो अपना पढ़ा देगा, उसमें C+ ये है, जावा ये है, वो पढ़ा दिया, हमने याद कर लिया, लेकिन उनके जीवन में, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसा ज्ञान लेना वो क्या है, निरर्थक है, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ से चालू कर रहे हैं। तो जो वास्तव में रियल स्टूडेंट होता है वो कैसा होता है, सैटेलाइट की तरह होता है, कि उसके पास जो ज्ञान आता है उसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। उसने अगर भगवत गीता पढ़ी है तो दूसरों को भगवत गीता वो देगा। ऐसा नहीं वो ज्ञान को इकट्ठा करते जा रहा है ना। वो भागवतम पढ़ेगा, वैदिक शास्त्रों को पढ़ेगा, स्वयं पालन करेगा और उसको फिर दूसरी तरफ आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको आगे देगा, है ना। ओके, तो पहला आया फ्रूटलेस रीडर्स। इस तरह से हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पढ़ना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, ऐसे बहुत समझ आता है, आपने भगवत गीता पढ़ी, हाँ भगवत गीता में क्या है, कितनी बार तो पढ़ लिया, कितनी बार तो सुन लिया, वही तो है आत्मा शरीर, 3 गुण है उसमें, है ना, देवी आश्रित स्वभाव, और है क्या उसमें। तो हम क्या हो गए, जब कोई, है ना, कुछ नया चाहिए। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, अपने इंग्लिश लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं कि मन का स्वभाव क्या है, किछु नूतन चाहिए, किछु नूतन मतलब नया, कुछ नया चाहिए। तो व्यक्ति क्या है, नई इन्फॉर्मेशन ढूंढता है। जैसे हम अभी वहाँ गए थे, जयपुर में गए थे, तो जयपुर में वो फोर्ट गए, तो फोर्ट में अलग अलग बता रहे थे, ये यहाँ पे कक्ष है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे ऐसा करते थे, यहाँ पे ऐसे करते थे। अभी कोई वो नॉलेज बैंक वाला होगा तो नॉलेज लेके आ जाएगा, है ना, कि यहाँ पे ये कमरे थे, यहाँ पे पानी का सिस्टम ऐसा था, यहाँ पे झरोके ऐसे थे, वो सब लेके आ जाएगा, उसको अच्छा लगे, और कुछ समय के बाद भूल जाएगा। लेकिन जो भागवतम की दृष्टि से देखेगा, भगवत गीता की दृष्टि से देखा, वो देखेगा कि इतने बड़े बड़े राजा है, इतने फेमस राजा है, लेकिन आज उनको कौन जानता है, करेक्ट। वो अपने ज़माने में बहुत स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, बहुत प्रसिद्ध रहे होंगे, लेकिन आज उनको कोई जानता नहीं है ना।
तो अगर मैं भी उसी तरह से जीवन में बनने का प्रयास करूँगा तो वो क्या है, वो एक बच्चों का खेल है बस। तो जब हम भगवत गीता और भागवतम के चश्मे से जगत को देखेंगे तो वास्तव में हम देख पाएंगे, लेकिन केवल एक मॉडर्न एकेडमिक तरीके से उस तरह से हम देखेंगे तो हमें लगेगा हम बहुत विद्वान हैं, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन सबसे बड़े मूर्ख हैं, है ना। महाराज का एक लेक्चर है, द क्या हो एजुकेटेड फूल्स, एजुकेटेड फूल्स, शिक्षित मूर्ख। एक बार एक जगह लेक्चर दिया गया, भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने लेक्चर दिया कि आप लोग सब क्या है, इलिटरेट। इलिटरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, अशिक्षित, निरक्षक, क्या नहीं, अनपढ़ नहीं, उसका शब्द है अक्षर होता है ना, अक्षर, अक्षर से एक शब्द बनता है जिसको कोई अक्षर ज्ञान नहीं है। तो सब वहाँ बैठे हुए थे, अरे हमको सब इलिटरेट बोल दिया, कोई अक्षर ज्ञान नहीं, हमको अक्षर ज्ञान है। तो बोलते हैं कि अक्षर, क्षर मतलब क्या होता है? क्षर, क्षर मतलब इसका पतन होता है, तो अक्षर मतलब इसका पतन नहीं होता। तो किसका पतन नहीं होता है? भगवान का एक नाम है ना अक्षर। तो किसी को भी अक्षर ज्ञान नहीं पता, किसी को भी भगवान के बारे में नहीं पता, इसलिए सब क्या इलिटरेट। तो फिर उनको समझाया कि हाँ हम इलिटरेट। तो पहले लोग लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन अक्षर ज्ञान आता था। लेकिन आजकल लोगों को लिखना पढ़ना आता है, लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं पता। आजकल लोग अनएजुकेटेड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नया चाहिए, कुछ नया लेके आओ, है ना। तो पुराना रास्ता छोड़ो, अभी नया रास्ता लेके आओ। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि जो वास्तव में एक रिफॉर्मर होता है, या वास्तव में जो ज्ञान को जानता है, वो क्या करता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं आजकल के समय में कैसे फॉलो की जाए, उस तरह से वो प्रयास करता है। ऐसा नहीं पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नया पाथ बनाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए था कि जैसे पहले क्या था, मोनार्की थी। मोनार्की में क्या है, राजा क्या होता था, राजा एक तरह से सबसे ऊपर है। अभी राजा क्या हो गए, करप्ट हो गए। राजा ने प्रजा का शोषण करना चालू कर दिया। तो कौन सा सिस्टम लेके आए, डेमोक्रेसी लेके आए। ठीक है, उनको क्या लगा, राजतंत्र तो पुराना है, अभी हम लोकतंत्र लेके आएंगे। लोकतंत्र में क्या होगा कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो चोरों का समाज है उसमें सबसे बड़ा चोर होता है, उसको नेता बना दिया जाता है। आजकल जो वोट देने वाले लोग भी हैं, या जो आम जनता होती है, उनको भी पता है कि पॉलिटिशियन कुछ नहीं करने वाले, केवल वादे करते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, नहीं करते नहीं। तो अभी लोकतंत्र आने से क्या फ़ायदा हुआ? उससे पहले कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म में क्या था, सब इक्वल है ना, समाज में सब इक्वल। लेकिन सब इक्वल बोल तो दिया, लेकिन एक ऑफिस में बैठने वाला जो चेक पर साइन कर रहा है और जो एक प्यून है, वो क्या इक्वल है? प्यून बोलेगा मुझे भी हार्ट सर्जरी करना है, मैं भी हार्ट सर्जरी करूँगा। तो कैसे इक्वल हो सकते हैं? सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उसको अलग अलग कार्य दिए जाएंगे। तो अभी आपने मोनार्की को रिजेक्ट कर दिया, तो आप लोकतंत्र लेके आ गए, साम्यवाद लेके आ गए, लेकिन उसमें अपनी कमी है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि आँख में अगर मोतिया है तो आँख को नहीं निकाल देना चाहिए, आँख के जो मोतिया है उसको निकालना चाहिए। तो उसी तरह से राजतंत्र जो है भगवान के द्वारा दिया गया है, मोनार्की क्या है, भगवान के द्वारा दी गई। तो भगवान का जो सिस्टम है वो परफेक्ट है। अभी भगवान के सिस्टम में कोई गड़बड़ निकल गया तो ऐसा नहीं सिस्टम को निकाल दिया। यही सब समस्या हुई है अभी तक, जो भी संसार में समस्या हुई है। द ग्रेट मिस्टेक ऑफ ऑल रिफॉर्मर्स, सारे रिफॉर्मर्स की एक समस्या है कि उन्होंने ओल्ड सिस्टम को हटा दिया, न्यू सिस्टम लेके आए, और उस न्यू सिस्टम में क्योंकि वो मैन मेड है, उसके कारण उसमें समस्या है। जैसे आप देखिए अभी
कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो संविधान के कैसे बना? ज़्यादा संविधान कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। ठीक है, अभी उस संविधान में क्या होते रहते हैं? हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। क्यों हो रहा है अमेंडमेंट? मनु संहिता में अमेंडमेंट होता है, भगवत गीता में अमेंडमेंट होता है कि ये तो भगवान ने बोली थी अभी 2022 की, है ना, अमेंडेटेड भगवत गीता ही आ गई। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि उसका जो सोर्स क्या है वो परफेक्ट है ना। तो कहने का मतलब है जो ऐसा सोचता है कि ओल्ड सिस्टम को हम हटा देंगे, न्यू सिस्टम लेके आएंगे, वो न्यू सिस्टम भी आगे चल के उसको फेंक दिया जाएगा। तो इसीलिए रियल इंटेलिजेंस व्यक्ति कौन है कि वो ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करे जो परफेक्ट है। इसीलिए सोसाइटी के लिए परफेक्ट सिस्टम क्या है? वर्णाश्रम। अभी वर्णाश्रम में प्रॉब्लम आई, इसका मतलब नहीं कि वर्णाश्रम को हटा दिया, उस प्रॉब्लम को करेक्ट किया, है ना। तो दो चीज़ों से हमें बचना है। एक तो हमें नॉलेज बैंक नहीं बनना है, नॉलेज लेना है और जैसे एक सैटेलाइट नॉलेज लेता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा ये क्या है कि नए रास्ते पे नहीं जाना है, न्यू कोई इन्वेंशन नहीं करना। तो फिर कोई बोलेगा कि हमारा फिर एडवांसमेंट कैसे होगा, प्रोग्रेस से होगा अगर हम पुराने ढर्रे पे चलेंगे? तो नहीं। इसमें इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, द ग्रेट रिफॉर्मर्स will always assert that they have come out not to destroy the old law but to fulfill it। कि जो महान रिफॉर्मर क्या बोलेंगे, जो समाज को सुधारने वाले हुए हैं, वो जो पुराने नियम होते हैं उनको तोड़ने नहीं आते हैं, वो पुराने नियमों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में विचार करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये जो भक्तिविनोद ठाकुर लेक्चर दे रहे हैं, थोड़ा वहाँ इंटेलेक्चुअल क्लास है, और इंटेलेक्चुअल क्लास जो होता है वो थोड़ा सा उसकी जो लेयर होती है गंदगी की वो ज़्यादा मोटी होती है, वो ज़्यादा वो बुद्धि के स्तर पर होता है ना। ओके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ लिख रहे हैं कि जिस एजुकेशन सिस्टम से मैं गया, देखिए यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, जो अभी हम सबके साथ में ही हो रहा है। भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में जो बहुत सारी चीज़ों को देखा था या बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, उसकी वजह से और मैंने जो वेस्ट को देखा उसकी वजह से मुझे भागवतम के प्रति बहुत घृणा विकसित हो गई थी। लिख रहे हैं, When we were in college, reading the philosophical works of the West and exchanging thoughts with the thinkers of the day। जब हम कॉलेज में थे और वेस्ट की फिलोसफिकल चीज़ों को पढ़ रहे थे और आधुनिक विचारकों के साथ बातचीत कर रहे थे, वी हैड ए रियल हैट्रेड टुवर्ड्स द भागवत। तो हमें भागवतम के प्रति क्या हो गई थी? घृणा हो गई थी कि ये सब पिछली चीज़ें हैं। और ये सब भागवत कैसी है कि इसमें केवल दंत कथाएं हैं, काल्पनिक चीज़ें हैं, वो भरी हुई हैं, और इसका आज के समाज से कोई भी लेना देना नहीं है ना। तो यस, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कल कि कैसे जब भागवतम उनके हाथ में आया और उन्होंने भागवतम पढ़ा तो उन्होंने देखा कि कैसे अलग अलग धर्म है उसका सामंजस्य, और उसका जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है वो वैष्णविज्म है। सारे धर्म या तो वैष्णव धर्म का ब्रांच है या वैष्णव धर्म से टूटकर थोड़े से विकृत हो गए, लेकिन जो रियल धर्म है, जो टॉप मोस्ट रिलीजन है, वो है वैष्णव धर्म। और वो हमको याद रखना है, ऐसा नहीं क्योंकि हम वैष्णव धर्म को फॉलो कर रहे हैं इसीलिए वैष्णव धर्म टॉप पोस्ट है। अगर हम सबका इम्पार्शियल स्टडी करेंगे, बाइबल का, कुरान का, अलग स्क्रिप्चर्स का, भागवतम का, तो इस निष्कर्ष में आएंगे तो जो भागवतम है वो टॉप मोस्ट लिटरेचर है, उसमें सबसे उच्च ज्ञान दिया हो। ओके, हरे कृष्ण। अब इसमें कुछ पूछना है, कुछ कहना है? थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन ये हमारे सोचने को हमें मजबूर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये सब चीज़ें हैं।
है ना, कहीं ना कहीं वही। और लोग भी सोचते हैं ऐसा कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो सही है। उसको उस चीज़ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए कोई घर में वृद्ध व्यक्ति होंगे, उन्होंने जीवन में जो फॉलो किया होगा उसको आप बोलेंगे कि उनको आप बोलिए कि चैतन्य महाप्रभु हैं, हरे कृष्ण, तो मानेंगे नहीं, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि ईगो आ जाता है। व्यक्ति को ईगो से बहुत प्रेम है। तो ईगो क्या करता है, ईगो क्या बताता है, जो व्यक्ति जो चीज़ कर रहा है वो ही सबसे सही है, उसका दिमाग खुल ही नहीं पाता। तो इसीलिए लेक्चर लेना इम्पोर्टेंट है, इसे मैंने लिया है। ओके, कोई प्रश्न? तो जैसे कि एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूट है, एक व्यक्ति बोले तो वही कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो कॉन्स्टिट्यूशन के विषय बोल रहे थे, तो बोले कि हम सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ते हैं, संविधान। हमें बड़ा ही पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बोलते हम संविधान पढ़ते हैं, हम ये सब में नहीं मानते। तो मैंने बोला कि आप इसमें क्यों नहीं मानते हैं? तो बोला कि हम उसको हम भगवद गीता पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास संविधान है, उसके कारण हम लिटरेट हुए हैं। क्यों ऐसा? संविधान के कारण कैसे भगवद गीता पढ़ पा रहे हैं? हम लिटरेट हुए ना संविधान के कारण, हमें एजुकेशन मिला, हम लिटरेट हुए। हाँ, तो तुम पढ़ना लिखना सीखो और तुम पढ़ पा रहे तो प्रश्न है कि संविधान है इसीलिए भगवद गीता पढ़ पा रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो भगवद गीता नहीं पढ़ पाते। तो संविधान जब नहीं था उससे पहले भी तो भगवद गीता पढ़ ही रहे थे ना। उससे पहले भी तो जब ब्रिटिश राज था तो भी गौड़ी मठ थे, तो भी प्रचार होता था। जब मुगल्स आए थे तभी सब पढ़ ही रहे थे, मुगल्स आने से पहले भी सब पढ़ रहे थे। तो संविधान आने से क्या हो गया, और उनके इंटरेस्ट चला गया भगवद गीता पढ़ने से। और एक जज थे, उनसे मिला था, उनसे मैं पूछ रहा था संविधान के बारे में, तो वो भी इस चीज़ को स्वीकार कर रहे थे कि इस संविधान में बहुत सारी कमियां हैं और व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी को अपना रिजर्वेशन कराना है तो वो संविधान की ये लाइन बताएगा, देखो इसमें यहाँ पे ये लिखा, किसी को अपना रिजर्वेशन लेना है ये देखो यहाँ लिखा। मतलब उसमें ही अपने आप बहुत सारे चेंज होते रहते हैं। तो वो कैसे होगा? अभी कुछ समय पहले राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चला था, है ना, ऐसे बीच में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चलते रहते हैं। और वो किसको देते हैं? संविधान में ऐसा लिखा, क्योंकि वो अस्पष्ट है। आपने कोई भी चीज़ अस्पष्ट छोड़ दी तो कोई व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाएगा, बोलेगा नहीं इसमें तो ऐसा लिखा है, वो बोलेगा नहीं ऐसा लिखा है, अब इसको कौन सही करेगा? लेकिन शास्त्रों में क्या हर चीज़ क्या है? स्पष्ट है। भागवतम में क्या हर चीज़ स्पष्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट आने की चांस ही नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, जो पार्टी स्पिरिट होती है कि ये पार्टी अलग है, वो पार्टी अलग है, ये पार्टी ये है, यही सब झगड़े का कारण होती है कि ये हिंदू श्रेष्ठ है, मुस्लिम नीचे हैं, क्रिश्चियन श्रेष्ठ है, मुस्लिम नीचे हैं, मुस्लिम ऊपर है, हिंदू, ये सब क्यों हो रहा है? ये पार्टी स्पिरिट, ईगो। तो ये पार्टी स्पिरिट से हटना पड़ेगा और एक बड़े बुद्धि से हमें हर चीज़ को जानना पड़ेगा। और भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, अगर हमें बाइबल में वो चीज़ मिल रही तो हम बाइबल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर हमें सुप्रीम फादर के बारे में, गॉड के बारे में, कृष्ण के बारे में अगर वहाँ मिल रहा है तो हम पढ़ेंगे उसको। तो ऐसा नहीं कि हमें बुद्धि को संकीर्ण कर देना है, बस हमें ब्लाइंड हो जाना, हम ब्लाइंड फॉलो नहीं। और कुछ हम बताते कि भागवतम को हम यानी भगवद गीता के पढ़ने के बाद उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, या फिर ऐसा है कि नहीं, हमको पहले छोटी बुक खत्म करना है फिर उसके बाद भागवतम पढ़ना है? हाँ, पहले हमें छोटी बुक पढ़ना है प्रभुपाद जी की, फिर भगवद गीता पढ़ना है, फिर भागवत पढ़ना है, क्योंकि भागवतम को भी हम समझ नहीं पाएंगे। भागवतम में क्या है, अगर हम डिवोशनल दृष्टिकोण से देखें तो भागवतम भगवद गीता से ऊपर है, क्योंकि भगवद गीता में तो भगवान ने शरणागति के बारे में बताया है, लेकिन प्रैक्टिकली शरणागति कैसे ली जाती है, जिन्होंने शरणागति ली उनकी क्या स्थिति हुई, जिन्होंने शरणागति नहीं ली उनकी स्थिति क्या हुई, वो भागवतम में बताया। तो पहले बेसिक क्लियर करें और फिर भागवतम पे जाए। अभी यानी कि मैं पहले कुछ सोईस्मा में पढ़ी है, तो भगवद गीता को 2 बार पढ़ा है और भागवतम का जो रवि हाँ, तो सही है। चल रहा है, हाँ तो कोई दिक्कत हाँ, तो सही है। छोटी बुक भगवद गीता पढ़ने के बाद फिर छोटी बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, कुछ पढ़ी है। साथ साथ में पढ़ सकते हैं, अभी भागवतम के साथ साथ। जो मूर्ख किस्म के लोग होते हैं, कौन? मूर्ख टाइप के लोग होते हैं। उनको कोई क्वेश्चन बना लेते हैं, फिलॉसफी में एब्जॉर्व करते हैं, उनको हम समझाते हैं तो बहुत इंफ्लुएंट हो जाते हैं, हाँ, यस और भी खोलना शुरू करते हैं। यस, ये भी है
कि जो जिस पंथ से जुड़ा होता है अगर उसके बारे में समझाया जाए, डिफेक्ट के बारे में समझाया जाए, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो ब्लाइंड फॉलोअर हो गया। वो सत्य समझना नहीं चाह रहा, वो यही स्थापित करना चाह रहा है कि मैं भाई ये हूँ तो ये सही है बस। हाँ, प्रश्न क्या है? निकलना शुरू कर देते हैं। हाँ, यस। और उल्टा हम नहीं करेंगे, तुम ब्लाइंड फॉलोअर हो। हाँ। मैक्सिमम ऐसे ही लोग हैं। हाँ, तो वो गुस्सा हो जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, मैक्सिमम लोग ऐसे। इसीलिए हम देखते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन में बताते हैं कि उन्होंने भागवत पढ़ा, उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़ा, तो चैतन्य चरितामृत के बाद उनको कन्विंस हो गए कि इससे श्रेष्ठ फिलॉसफी है ही नहीं कुछ। देखिए, आप चैतन्य महाप्रभु के जीवन में चैतन्य महाप्रभु मायावादियों के साथ डिस्कशन किया, चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी के साथ डिस्कशन किया, चैतन्य महाप्रभु ने बुद्धिस्ट के साथ डिस्कशन किया, चैतन्य महाप्रभु ने सेवाइट्स के साथ डिस्कशन किया, चैतन्य महाप्रभु ने श्री संप्रदाय के साथ डिस्कशन किया, चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी नास्तिकों के साथ डिस्कशन किया। हाँ, और सब जगह वैष्णव धर्म स्थापित हुआ। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बात मनवाई, बात मनवाना अलग चीज़ होता है और फैक्ट प्रस्तुत करना वो अलग चीज़ होता है। जो बात मनवाता है उससे सामने वाला कन्विंस नहीं होता, वो सोचता है चलो ये बोल रहा है तो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन आप अगर स्पष्ट प्रस्तुत करेंगे तो व्यक्ति हमेशा के लिए कन्विंस हो जाएगा आपसे। वही तो इसलिए प्रभुपाद जी की हम बुक से कन्विंस हो जाते हैं। तो क्या करें, लोग अधिकतर लोग सत्य जानना नहीं चाहते, अपने अटैचमेंट बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए तो वो समझ नहीं पाते। समस्या ये है, धर्म के क्षेत्र में आके भी अपना अटैचमेंट बना के रखते हैं। ऐसे ही मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं, तुम्हारे गुरु पीछे हैं, वो हर जगह ऐसे ही होता है। जहाँ भी पार्टी स्प्रिट आ जाएगी वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? मेरे गुरु श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ। मैं श्रेष्ठ हूँ तो जिस गुरु को मैं अपनाऊंगा वो श्रेष्ठ होंगे। अल्टीमेटली मैं ही श्रेष्ठ हूँ ना, इसलिए जो जिससे मैं मेरे से जो चीज़ें सब जुड़ी हैं वो सब श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। इससे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसीलिए कोई अगर आपको चैलेंज करे प्रभुपाद की बुक्स पर, तो आपको सुनना चाहिए और फिर उसको पूछना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, तो वही फिर स्वीकार करेगा कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम ब्लाइंड फॉलो की तरह बोलेंगे नहीं तुम गलत हो ऐसा हो, तो फिर उसको हम समझा नहीं पाएंगे। तो हमें भी क्रिस्टल क्लियर फिलॉसफी पता होना चाहिए, तब हमारा कन्विक्शन जीवन भर रहेगा। नहीं तो कोई भी आएगा हमको बोलेगा, हम उड़ जाएंगे, हम उड़ा देंगे हमको। बोले अरे आप ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं लोग कि प्रभुपाद जी की बुक्स में ऐसा है, ये बायस्ड है, ऐसा है। उसको हमने देख लिया आधे घंटे, हमारा सिर चकरा जाएगा। अरे ये क्या है कि मैं तो गलत फॉलो कर रहा था अभी तक, 1-2 साल मैंने वेस्ट कर दिया। इसीलिए शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धाचार, कि शास्त्र युक्ति में निपुण होना चाहिए। कोई अगर ऐसा भी हमसे करे कि हमसे अपना कोई चीज़ प्रस्तुत करे हमारे सामने, तो उस समय हमें क्या उसको क्लियरली सुनना चाहिए और फिर उसको बताना चाहिए क्या सही है। हाँ, क्या सही सुनना चाहिए। अगर वो ऑफेंसिव बोल रहा है तो हमें तुरंत उत्तर देना चाहिए। अगर वो ऑफेंसिव नहीं बोल रहा है, इधर उधर का कचरा बोल रहा है, तो सुन लेना चाहिए। और फिर जैसे हम देखते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को समझाया और चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए चुपचाप, 7 दिन बैठे चुपचाप। तो सार्वभौम भट्टाचार्य पूछ रहे हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोले मुझे तो समझ में आ रहा है, मुझे वेदांत पता है, लेकिन आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे है? ऐसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। तो सुनने से क्या हो जाता है, उनके अंदर की जो भड़ास होती है वो निकल जाती है। फिर अभी कुछ बोलेगा नहीं, उसने बोल दिया सब अपना। अभी हम बोलना चालू करेंगे तो सुनेगा, नहीं तो उसका बीच में रोक देगा तो बार बार वो बोलता रहेगा ऐसा है। और कई लोग क्या होते हैं, जंपिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कई लोगों के। जैसे कोई किसी ने प्रश्न पूछा, उत्तर दिया और उसको लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, तो तुरंत शिफ्ट कर देगा। फिर उसको बोलेंगे तो वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको वहीं पकड़ के उसका ऑपरेशन करना है। नहीं, पहले तुमने ये पूछा ना, पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे। जब भी आप प्रचार में जाए तो उसको ध्यान रखें। लोग क्या तुरंत शिफ्ट करते हैं अपने आप को, उनको लगता है अभी हम गड़बड़ हो रहा है कुछ, तुरंत शिफ्ट करेंगे। लेकिन पहले ये बात पूरी करो, फिर सेकंड पे जाएंगे।
कभी जैसे गीता का श्लोक रट भी लेते हैं, मतलब पढ़ते भी हैं, लेकिन रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन में की तरह हाँ यस, उसके लिए क्या क्या करें? उसको क्या? उसको क्या कहेंगे? इसके लिए क्या करें, मतलब अच्छे से साक्षात्कार हो जाए? हाँ, तो प्रश्न ये है कि हमने भगवत गीता पढ़ा, श्लोक याद किए, याद हो गए, लेकिन बस याद ही हैं, तो साक्षात्कार कैसे आए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं रियलाइजेशन कैसे आएगा? फॉलो करने से। जब जिस चीज़ को हम प्रैक्टिकली लगाते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे रियलाइजेशन में चेंज हो जाता है। फिर हम नॉलेज बैंक नहीं होंगे, फिर उसको हम रियलाइज़ कर पाएंगे। यस, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, एक ही फोर्ट को 4 लोग देखने जाएंगे, एक हिस्टोरियन देखने जाएगा, एक आर्कियोलॉजिकल वाला देखने जाएगा, एक आम व्यक्ति देखने जाएगा और एक भक्त देखने जाएगा। तो हिस्टोरियन क्या देखेगा? अच्छा, ये इसमें ये आए थे, इन्होंने ये किया था, इनका भाला वो है, उनका तलवार ये है, वो सब लिख के आ जाएगा। एक आर्कियोलॉजिकल वाला जाएगा, अरे ऐसा बनाया था, ये बनाया था, वो बनाया था। एक आम व्यक्ति आएगा, वो घूम के आ जाएगा, चाट पकौड़ी खा के आ जाएगा। और भक्त होगा, वो अलग दृष्टिकोण से देखेगा। तो क्यों? क्योंकि उसे भगवत गीता का दृष्टिकोण याद होगा, समझ में आ गया। मुझे एक मेरा मित्र है, तो वो शिव जी को परम मानता है, तो उसको प्रीच करते हैं कि कृष्ण किंग सुप्रीम है, और आर्गुमेंट्स भी होती है, लेकिन फिर भी वो उसी पे रहता है कि हाँ। ये बड़े। तो क्या उसको फर्दर प्रीच करना चाहिए कि लोगों से? ये बहुत कॉमन है। प्रश्न है कि शिव जी को परम मानते हैं, अभी आप आर्गुमेंट करते हैं तो लोग ऑफेंडेड फील करते हैं, अरे आप कैसे कृष्ण को बड़ा बोल रहे हैं? क्योंकि आप कृष्ण को मानते हैं, इसीलिए आप कृष्ण को बड़ा बोल रहे हैं। बोलते हैं कि लोग ऐसे सोचते हैं। तो उन लोगों को, कई लोग क्या है, शास्त्र से भी सुनना नहीं चाहते। समस्या ये है, पहले के समय में क्या होते, शास्त्रार्थ होते थे कि ठीक है आप बताइए, हम बताते हैं। अब वो समझ गए तो वो चेंज हो गए, कृष्ण भक्त बन गए। आज आप शास्त्रार्थ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाले को शास्त्र नहीं पता। वो भाई मैं बचपन से महाकाल जाता हूँ, तो शिव जी कैसे परम नहीं है? मैं तो बचपन से जाता हूँ। समस्या तो ये है आजकल। तो शास्त्रार्थ भी करे तो समझ में आएगा कि भाई कहाँ बताइए शिव जी के बारे में, कहाँ है, किस शास्त्र में बताया, कृष्ण के बारे में कहाँ बताया। फिर उसको डिस्कशन करने का एक तरीका भी होता है, तो उससे स्थापित होगा कौन परम है। पहले ऐसे ही होता था ना कि सभाएं बैठी हुई हैं, सेवाइट्स बैठे हुए हैं, वैष्णव बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा हो। आजकल तो हो ही नहीं सकता, उन्हीं को नहीं पता। वो मेरे दादा के दादा शिवलिंग लेके आए थे घर पर, आप कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे गलत बोल सकते हैं? तो लोग क्या आजकल इमोशनल लेवल पर है, इमोशनली अटैच्ड है। कोई सोच ही नहीं रहा है कि सत्य क्या, सही क्या, गलत क्या। समस्या तो ये है ना। परम कौन में एक घटना जो भागवतम जो बोली थी व्यासदेव जी ने और गणेश जी ने लिखी थी ना, और वहाँ पर भी ऐसा हो रहा था कि गणेश जी जब लिखेंगे तो पहले उनको सब चीज़ समझेंगे, वो अब भी लिखेंगे। तो अभी ऐसा भी बोल सकते हैं ना सामने वाले को, जब गणेश जी सब लिख रहे कि भैया कृष्णाष्टमी भगवान स्वयं, तो गणेश जी को कोई आपत्ति नहीं है उस समय, तो आप कैसे बोल सकते हो? हाँ, वो तो कई आर्ग्यूमेंट है। वो केवल गणेश जी ने लिखा, गणेश जी ने कृष्णाष्टमी भगवान स्वयं लिखा, वो तो है ही। लेकिन भागवतम में भी और अन्य पुराणों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कृष्ण है और विष्णु उनको परम बताया गया। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय।